हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक क्राइम स्टोरी। साल 1960 के दशक की मुंबई शहर से चमकती हुई लगती थी, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। फुटपाथों पर सोते गरीब लोग, झोपड़पट्टियों में रहने वाले मजदूर और नशे में डूबे हुए बेघर इंसान, ये सब इस शहर का वो हिस्सा थे जिनकी कोई आवाज़ तक नहीं सुनता था। इसी खामोशी में डर के धीरे धीरे जन्म ले रहा था। सुबह होते ही कहीं ना कहीं से खबर आती कि रात में किसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी का सिर कुचला हुआ होता तो किसी का चेहरा पहचान में नहीं आता, और लाश पास कोई झोंपड़ी या फुटपाथ पर पड़ी मिलती। शुरुआत में लोग इसे सामान्य मौत समझकर अनदेखा कर दिया करते थे, लेकिन जब ऐसी मौतें बार बार होने लगी तो डर पूरे शहर को इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस जब हत्या की जांच करने लगी तो एक अजीब बात सामने आई। हर मारे गए व्यक्ति की हालत लगभग एक जैसी थी। सभी गरीब थे, सभी रात में सोते समय मारे गए थे, और सभी की मौत सिर पर भारी वार से हुई थी। किसी के पास से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि यह लूटपाट नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या थी। पुलिस को पहली बार एहसास तब हुआ जब किसी एक इंसान का काम नहीं जो लगातार लोगों को मार रहा है। धीरे धीरे यह बात पूरे मुंबई में फैल गई। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता है कि यह कोई पागल है, तो कोई कहता है कि यह किसी भूत या राक्षस की आत्मा है। रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद करके सो जाते थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोग जाग जाग कर रात काटते थे। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोती थी और हल्की सी आहट पर डर जाती थी। मुंबई जो कभी नहीं सोती थी अब रात में खामोश रहने लगी। इसी मुंबई की एक गंदी बस्ती में एक आदमी चुपचाप घूमता रहता था। उसका नाम था रमन राघव। देखने में वह बिल्कुल आम आदमी जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रमन का बचपन बहुत ही दुखद था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। ना उसे किसी ने संभाला, ना प्यार किया। वह सड़कों पर पला बढ़ा, कभी मंदिर के बाहर सोता तो कभी रेलवे स्टेशन पर। पेट भरने के लिए वह छोटे मोटे काम करता। जब कुछ नहीं मिला तो उसने भीख मांग लेता। धीरे धीरे रमन नशे की गिरफ्त में आ गया। नशा उसके लिए दुनिया में भागने का सबसे तरीका बन गया। उसका दिमाग पहले से ही कमज़ोर था और नशे में उसे और भी असंतुलन कर दिया। वह अक्सर खुद से बातें करता, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता तो कभी बिना किसी वजह के गुस्सा करने लगता। आसपास के लोग उसे पागल समझते थे और उसे दूरी बनाकर रखते थे। किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि यह आदमी आने वाले समय में मुंबई के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। रमन के मन में धीरे धीरे एक अजीब सोच घर करने लगी। उसे लगता था कि यह दुनिया गंदी है और उसमें से रहने वाले लोग भी गंदे हैं। खासकर गरीब और बेघर लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जबकि वह खुद भी उन्हीं में से एक था। उसके मन में यह भ्रम था कि यह लोगों को सज़ा दे रहा है वो परमात्मा है। यही सोच कि रात के अंधेरे में वह बाहर निकलता, पर मजबूरी करती तो क्या करती। हाथ में पत्थर या लोहे की राड लेकर वह चुपचाप सोते हुए लोगों के पास पहुंचता और अचानक उनके सर पर वार कर देता। पल भर में सब खत्म हो जाता और वह अंधेरे में ही गायब हो जाता था। एक रात नशे की हालत में रमन एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहाँ बैठे लोगों ने यह अजीब बातें करने लगा। उनसे हंसते हुए कहा कि उसने आज एक आदमी को मार दिया है। लोगों ने उसकी बात को मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। उन्हें लगा कि यह कोई पागल आदमी की बकवास है। किसी ने पुलिस को खबर तक नहीं की। अगर उस दिन किसी ने इसकी बात को गंभीरता से लिया होता तो शायद कई जानें बच भी सकती थीं। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अखबारों में हर दिन हत्या की खबर छपती और पुलिस की नाकामी पर सवाल उठते। लेकिन इस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। ना कोई कैमरा था, ना कोई ठोस सबूत। जिन लोगों को मारा जाता था उनके पास कोई ऐसा भी नहीं था जो जोर से न्याय की मांग करता।
उसी वजह से हत्यारा बार बार बच निकलता और उसका हौसला और बढ़ता जा रहा था। रमन अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा था। उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी गलती बनने लगा। एक रात उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पुलिस को उसकी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। वही रात उसकी आज़ादी की आखिरी रातों में से एक साबित होने वाली थी। लेकिन इस समय किसी को नहीं पता था कि मुंबई का यह डर आखिर किसके चेहरे के पीछे कौन है। रात गहरी हो चुकी थी और मुंबई की सड़कें लगभग खाली थी। उसी रात रमन राघव एक बार फिर नशे में डूबा हुआ घूम रहा था। उसे लग रहा था कि वह अजय है और ना उसे कोई पकड़ सकता है। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। जिस इलाके में वह घूम रहा था वहाँ कुछ लोग देर रात तक जाग रहे थे। जैसा कि रमन ने एक सोते हुए आदमी पर हमला किया तो उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग जाग उठे। पहली बार किसी ने हमलावर को भागते हुए देखा। वह पूरी तरह से साफ नहीं दिखा, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि यह कोई भूत नहीं है बल्कि एक जिंदा इंसान है। अगले दिन पुलिस को पहली ठोस सूचना मिली। लोगों ने बताया कि एक आदमी अक्सर नशे की हालत में घूमता रहता है और अजीब बातें करता है। कुछ लोगों ने याद किया कि वह वही आदमी पहले भी कह चुका है कि उसने किसी को मार दिया है। पुलिस ने इस इलाके में निगरानी और बढ़ा दी। कुछ ही दिनों के बाद रमन को चोरी से एक छोटे से मामले में पकड़ लिया गया। शुरुआत में पुलिस को यह पता नहीं था कि यह वही आदमी है जो मुंबई का खौफनाक हत्यारा हो सकता है, लेकिन पूछताछ के दौरान रमन की हरकतें और बातें पुलिस को शक में डालने लगी। पूछताछ के दौरान रमन कभी हंसता तो कभी चुप हो जाता, तो कभी अचानक गुस्से से चिल्लाने लगता। अब पुलिस ने उससे हत्यारों के बारे में सवाल किए तो वह डरने की बजाय गर्व से मुस्कुराने लगा। उसने धीरे धीरे कबूल करना शुरू कर दिया कि वह वही इंसान है जिसे मुंबई ढूंढ रही है। उसने बताया कि कैसे वह रातों में सोते हुए लोगों को मारता था और उसमें से कोई पछतावा उसे नहीं होता था। उसके कबूलनामे सुनकर पुलिस बेसन्न रह गई। इस आदमी को वह छोटा अपराधी समझ रहे थे, वो असल में एक खूंखार सीरियल किलर था। जब यह खबर बाहर फैली कि रमन राघव पकड़ा जा चुका है तो पूरे मुंबई में राहत की सांस ली। लोग जो महीनों से डर के साए में जी रहे थे उन्हें पहली बार चैन महसूस हुआ। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी और लोग हैरान रह गए कि इतना साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना भयानक भी हो सकता है। रमन ने पूछताछ में दर्जनों हत्यारों की बात कबूली, हालांकि उसकी संख्या अभी पूरी तरह पता नहीं चली। कोर्ट में पेशी के दौरान रमन का व्यवहार और भी अजीब था। वह जज और वकीलों की तरफ देखकर हंसता था, जैसे किसी बात का डर ही ना हो। डॉक्टरों ने उसकी मानसिक हालत की जांच की और बताया कि यह मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन पूरी तरह पागल नहीं। उसका मतलब यह था कि उसे अपने किए में कुछ एहसास नहीं था। वह इसे अब गर्व की बात समझता था। वह लोगों को गंदगी समझता था कि उसने इस गंदगी को ख़त्म किया है। वह अपने आप गर्व महसूस करता था। अब वो सच्चा दिखने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों के सामने। ऐसा लोगों ने पहली बार सोचा था कि कैसे गरीबी, अकेलापन और नशा किसी इंसान को इस हद तक तोड़ सकते हैं। अंत में अदालत ने रमन राघव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब फैसला सुनाया गया तब उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे जेल भेज दिया गया जहां उसकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे बीतने लगी। जेल में उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। वह कैदियों से झगड़ता रहता, खुद से बातें करता और कई बार हिंसक हो जाता। कुछ सालों बाद जेल में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और अंततः वही मौत हो गई। रमन राघव की मौत के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो गई, लेकिन उसका डर लोगों के मन में लंबे समय तक जिंदा रहा। मुंबई के जिन इलाकों में उसने हत्या की थी वहाँ लोग आज भी इस दौर में याद करके डर उठते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि समाज अगर कमज़ोर और टूटे हुए लोगों को नज़रअंदाज करता है तो वही लोग कभी कभी उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। रमन राघव सिर्फ एक हत्यारा नहीं बल्कि वह अंधेरे की मिसाल था जिसे लोग रोका नहीं जा सकता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।
प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।